आगे बढ़ते आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहली बार पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर हैं। कल उन्होंने किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद अदा किया। पीएम ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। काशी की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इसे गर्व की अनुभूति बताया उन्होंने। तो आपको बताएंगे, किसानों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। ये देखिए आपके सामने 3 तस्वीरें कल की है, जहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन के बाद दशाश्वमेध घाट पर पहुंच के गंगा आरती की। विश्वनाथ मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी मौजूद रहे। नमः पार्वती पतये हर हर जब्बरू। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। पीएम मोदी ने निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम पहुंचकर भी निरीक्षण किया है। आपको बता देते हैं कि सिगरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट फेज का पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं, जबकि दूसरे फेज का काम इस समय चल रहा है। सिगरा स्टेडियम से निरीक्षण के बाद पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम उन्होंने किया है और आज सुबह 7:45 पर बिहार के लिए रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों को संबोधित किया है और वाराणसी मंच पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साथ साथ नजर आए हैं। देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने
दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र की तरफ, जो और जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। उपेंद्र, देखिए, कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखा, 2 दिन के वो दौरे पर रहे हैं। आज जो जानकारी है, सुबह निकलना है उनको बिहार के लिए, तो इस बार आज की अपडेट दीजिए। इस समय क्या हलचल है और कितने समय के बाद अब पीएम मोदी जो है वो बिहार के लिए कूच कर जाएंगे? देखिए, 7:45 का समय बताया जा रहा है। 7:45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर जो बरेका में हेलीपैड बना है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर हेलीपैड पे ही कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए वो बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से अपने विमान से वो पहुंचेंगे बिहार। तो अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उठ गए हैं और अब वो कुछ देर में निकलेंगे। हालांकि 1-2 पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर मुलाकात के बाद अब वो सीधे बिहार के लिए निकलेंगे। कल का पूरा दिन प्रधानमंत्री का काशीवासियों के बीच में रहा। पहले किसान सम्मेलन, उसके बाद जो कृषि मित्र थी, यानी कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की थी 30,000, उनमें से कुछ महिलाओं को प्रधानमंत्री ने मन से सर्टिफिकेट दिया, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, उसके बाद अपने मन की बात किसानों से रखी और उसके बाद माँ गंगा की न केवल पूजन किया बल्कि गंगा आरती में भी शामिल हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का 100वां जन्मदिन भी था, तो ऐसे में और भी खास हो गया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा पूजन। उसके बाद बाबा विश्वनाथ दरबार गए, वहाँ पर पूजन अर्चन किया, बाबा का अभिषेक किया और शाम को पहले धर्मपथ पर फिर कर्मपथ पर निकले प्रधानमंत्री रात करीब 10 बजे और यहीं पर सिगरा स्टेडियम है। सिगरा स्टेडियम अब लगभग बनकर तैयार हो गया है, दोनों फेज का काम हो गया है और वहाँ पर उन्होंने निर्माणाधीन जो सिगरा स्टेडियम उसको देखा। अब प्रधानमंत्री की फाइनल मुहर लग गई है निरीक्षण के बाद, तो ऐसे माना जा रहा है कि अब अगले महीने तक प्रधानमंत्री के हाथों इसका तोहफा काशी और पूर्वांचल को मिल जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस गए, वहाँ पर जो पार्टी के सीनियर लीडर थे उनसे मुलाकात की और रात्रि विश्राम किया। अब कुछ देर में प्रधानमंत्री को बिहार के लिए निकलना है, जिसकी पूरी प्रशासन ने, पुलिस ने तैयारी कर ली है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर बरेका के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और हेलीपैड से महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए जानकारी जो आपने दी है उसका शुक्रिया।